सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और गुरुदेव के कार्यों में, गुरुदेव के विचारों में अपना पूरा मन लगा रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज हम गुरुदेव का एक वाङ्मय है, व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं। ये वाङ्मय है, इसमें एक ब्लॉक है ध्यान। हम आज ध्यान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं जो गुरुदेव ने अपनी वाङ्मय में लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने वाण विद्या सिखाते हुए अपने शिष्यों को एक चिड़िया का निशाना मारने का आदेश दिया। वे यह देखना चाहते थे कि देखें लड़के लक्ष्य वेध में सफलता प्राप्त करने के रहस्य को अभी समझे हैं या नहीं। करके सब शिष्यों को बुलाया जाने लगा। लक्ष्य वेध के लिए शिष्य जब वाण खींचता तो गुरुजी पूछते कि अब तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है। शिष्य कहते हैं पेड़, उसकी टहनियाँ, पत्ते और चिड़िया। गुरु उनके धनुष फान रखवा देते और अनुत्तीर्ण ठहरा देते। सभी लड़कों ने प्राय ऐसे ही उत्तर दिए। उन्हें चिड़िया के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी दिखाई पड़ती थीं। अंत में अर्जुन की बारी आई। उसने कहा गुरुजी, चिड़िया की गर्दन के सिवाय मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। गुरु ने कहा तुम उत्तीर्ण हुए बेटा। अन्य सब शिष्यों को एकत्रित करके द्रोणाचार्य ने समझाया कि लक्ष्य वेध का गुप्त रहस्य अपने उद्देश्य में इस प्रकार तन्मय हो जाता है कि लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई ना पड़े। द्रोणाचार्य ने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया था वह हर एक पुरुषार्थी को हृदयंगम कर लेना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य तब हो सकता है जब करने वाले की उसमें तन्मयता है। संसार में जिन महापुरुषों ने जो महान कार्य किए हैं वे एकाग्रता द्वारा ही हो सके हैं। उन्होंने सदा अपने लक्ष्य का ध्यान रखा और केवल लक्ष्य का ही ध्यान रखा। तभी वे विघ्न बाधाओं में टकराते हुए अपनी मंजिले मकसूद तक बढ़े चले गए। डाल डाल पर उड़ने वाले और पात पात पर डोलने वाले लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे कुछ कहने लायक सफलता प्राप्त करके दिखा सकेंगे। छोटे आतिशी शीशे के द्वारा सूर्य किरणें एक स्थान पर एकत्रित करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, किंतु वैसे उतने घेरे की बिखरी हुई किरणें कुछ अधिक गर्मी उत्पन्न नहीं करती। मानसिक शक्तियाँ भी यदि छितरी हुई तथा बिखरी हुई इधर उधर फैली रहें तो उनसे कुछ अधिक कार्य नहीं हो सकता, किंतु यदि वे एकत्रित हो जाएं, आतिशी शीशे की तरह अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं। अधिक योग्यता वाले लापरवाह की बजाय कम योग्यता वाला सावधान मनुष्य अधिक काम कर सकता है। सारा मनोयोग लगाकर किए हुए कार्य तो सफल होते ही हैं, साथ में अपनी योग्यता भी बढ़ती जाती है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए अध्यात्म शिक्षा के अंतर्गत अनेक प्रकार के ध्यानों का विधान किया गया है। ध्यान से रहित कोई भी साधना नहीं है। सभी साधनाओं में किसी न किसी प्रकार ध्यान करना पड़ता है। साकार निराकार सभी उपासनाएं ध्यान से परिपूर्ण हैं। राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, दुर्गा, गणेश आदि देवताओं की भक्ति करने वाले उनकी मूर्तियों का ध्यान करते हैं। विराट स्वरूप की भक्ति करने वाले निखिल ब्रह्मांडों में चराचर व्यापी परमात्मा का ध्यान करते हैं। अपनी अपनी प्रिय इष्ट का ध्यान करने की सब जगह आवश्यकता महसूस की गई है। यह इष्ट देवता एक ध्येय प्रतिमाएं हैं। मनुष्य जैसा बनना चाहता है उसी आदर्श का एक चित्र बनाकर उसका ध्यान करता रहता है। फलस्वरूप वह कीट भृंग की तरह वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसने अपना इष्ट देवता नियत किया था। राजयोग के अंतर्गत ध्यान की साधना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। मनुष्य जो कुछ चाहता है उस आकांक्षा का एक दृश्य चित्र बनाकर उसको मानसिक चेतना के सम्मुख रखने के लिए कहा जाता है, ताकि ध्यान करते करते तदाकार अवस्था प्राप्त होने लगे। एक जड़ बुद्धि का व्यक्ति किन्हीं योगी के पास गया और
प्रार्थना की कि मुझे योगाभ्यास कराइए। योगी ने उसे श्री कृष्ण के चित्र का ध्यान करने को कहा। कुछ देर प्रयत्न करने के बाद वह मनुष्य बोला कि गुरुजी, यह तो बहुत कठिन है, मुझसे श्री कृष्ण जी का ध्यान नहीं बन पड़ता। तब गुरु ने और भी कई सुगम से ध्यान बताए, परंतु वह हर एक में असफल रहा। किसी भी प्रतिमा पर वह चित्त को न जमा सका। तब योगी ने उससे पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु क्या लगती है? उसने कहा, मेरी भैंस मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुद्दतों मैंने उसे चराया है, बहुत दिनों साथ साथ रहे हैं, खूब इसका दूध घी खाया है। अपनी भैंस से अधिक और कोई भी वस्तु मुझे नहीं लगती। गुरुजी ने कहा, अच्छा तब ठीक है, तुम उस एकांत कोठरी में जाकर भैंस का ध्यान करो। वह व्यक्ति भैंस का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद गुरुजी ने पूछा, कहो बच्चा, क्या हाल है? उसने कहा, गुरुजी, अब मैं भैंस ही हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल यही मालूम होता है कि मैं भैंस हूँ। तब गुरुजी ने संतोष की सांस ली और कहा, अब तुम्हें ध्यान करना आ गया। और बाद में उसे इष्ट देव का ध्यान करके योगाभ्यास सिखाया गया। इस कथा के दो निष्कर्ष हैं। एक यह है कि प्रिय वस्तु में ध्यान लगता है, दूसरा यह है कि ध्यान करते करते मनुष्य तदाकार हो जाता है। धारणा द्वारा नियत लक्ष्य में रुचि उत्पन्न की जाती है, उसे भैंस के समान प्रिय बनाया जाता है और ध्यान द्वारा तन्मय होने का प्रयत्न किया जाता है। उपास्य के ढांचे में उपासक भी ढल जाता है। जैसा खिलौना बनाना होता है, वैसे ही सांचे में गीली मिट्टी को भर देते हैं। इसी तरह जीवन को जिस प्रकार का बनाना होता है, उसी प्रकार का ध्यान साधना करनी होती है। उपास्य और उपासक का घना संबंध है। जो जैसे विचार करता है वह वैसा बन जाता है, अथवा यूँ कहना चाहिए कि जो जैसा बनना चाहता है उसे वैसे विचार करनी चाहिए। ध्यान का यही अभिप्राय है कि साधक को लक्ष्य के समीप ला खड़ा किया जाए। हम अपने अनुयायियों को विकास की ओर, उन्नति की ओर प्रोत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए वैसा ही ध्यान करने की सलाह देंगे। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्रों में से आपकी जिसमें अधिक दिलचस्पी हो, उसको उसमें उन्नति करना अधिक इष्ट हो, उसका निर्णय कीजिए। जो जिस कक्षा का है उसे अपने विषय में अधिक रुचि होगी और यह निश्चित है कि रुचिकर विषय में ही भली प्रकार ध्यान जमता है। अपने इष्ट विषय के अनुसार इष्ट देवता नियुक्त कीजिए। शारीरिक उन्नति के लिए हनुमान, मानसिक उन्नति के लिए कृष्ण या राम, आत्मिक उन्नति के लिए शंकर का इष्ट करना चाहिए। यदि स्त्री शरीर में रुचि है तो बल के लिए दुर्गा, वैभव के लिए लक्ष्मी और ज्ञान के लिए सरस्वती का इष्ट ठीक है। सत्य, रज, तम तीनों गुणों में से जिसकी अपने में प्रधानता होगी, उसी के अनुसार इन देवी देवताओं में से इष्ट का चुनाव रुचेगा। इस स्थान पर एक बड़ी भारी गड़बड़ी की गुंजाइश है, उससे हम आपको सावधान किए देते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में जिन देवताओं को इष्ट नियुक्त करने को कहा गया है, उन्हीं के नाम के ऐतिहासिक महापुरुष भी हुए हैं। उनका जो जीवन चरित्र धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, उसमें उनके गुण और दोष दोनों ही प्रकट होते हैं, जैसा कि अपूर्ण मनुष्य में प्रायः हुआ करते हैं। उन आदरणीय महापुरुषों का तथा इष्ट देवों का नाम एक ही है, इसलिए उन दोनों को जोड़कर एक कर देने की गलती हो सकती है। जो साधक इन गलती को करते हैं वे उन महापुरुषों के ढांचे में ढलते हैं। यदि उनमें चोरी, व्यभिचार, विलास, मायाचार आदि दोष रहे होंगे तो वे साधक के भी पल्ले बंधेंगे। इसलिए सावधान किया जाता है कि इष्ट देव विशुद्ध इष्ट देव हैं। वह एक ध्येय प्रतिमा है, आदर्श की मूर्ति हैं। उनका रजवीर के संयोग से कभी जन्म नहीं हुआ है और न उनका कोई जीवन चरित्र है। जिधर पढ़ना आपको पसंद हो, शारीरिक उन्नति में बल, मानसिक उन्नति में संपदा और आत्मिक उन्नति में ज्ञान,
प्राप्त होता है। जो अभिष्ट हो उसका आदर्श चित्त के सामने रखने के लिए उसकी ध्येय प्रतिमा आदर्श मूर्ति नियुक्त कर लीजिए। बल के लिए हनुमान या दुर्गा, संपदा के लिए विष्णु, राम, कृष्ण या लक्ष्मी, ज्ञान के लिए शंकर, गणेश या सरस्वती का चुनाव होना चाहिए। इष्ट देवता का एक बड़ा सा सुंदर चित्र या मूर्ति घर के किसी ऐसे पवित्र स्थान में स्थापित करनी चाहिए जहां बार बार दृष्टि पड़ती रहे। एक समय में एक मनुष्य का एक ही इष्ट देव होना चाहिए। वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ विचारों का स्नान करा देना ही ध्यान कहलाता है। ना जाने हमें क्यों समझ में नहीं आता कि हमारी समस्त समस्याओं का मूल कारण व्यक्तित्व के गठन में संव्याप्त कमियों में छिपा हुआ है। दुख सुख जो भी हमें विहरंग में अनुभूत होता है, इस व्यक्तित्व में आए बिखराव के कारण ही। व्यक्तित्व को सही ढंग से निखार लेना, उसका सुनियोजन करना जिस दिन मनुष्य को आ जाता है, उसकी सारी समस्याओं, कष्टों, परेशानियों का अंत हो जाता है। जीवन जीने की कला के नाम से जिस विधा को पुकारा जाता है, वह यही अध्यात्म साधना है, जिसकी ध्यान एक क्रिया है। ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है, वह तो मात्र इसकी पहली अवस्था है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यवस्थित ही नहीं, पूर्णतः प्रकाशित भी होने लगता है परमात्म चेतना के दिव्य प्रकाश से, तब ध्यान संपन्न हुआ माना जाता है। प्रकाशवान व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण है शांत विचारशील मन, जो सतत श्रेष्ठ विचारों में निमग्न रहता है। आदर्शों के लिए स्व को खपा देने वाला चरित्र तथा सभी से सामंजस्य स्थापित कर लेने वाला व्यवहार। ध्यान को भी मानस ने एक कर्मकांड सा मान लिया है। कुछ ने विशेष बाह्योपचार समझ लिया है। कर्मकांड यदि है तो श्रृंगार मात्र, यदि नहीं है तो भी ध्यान का मर्म समझ में आ जाए तो अनिवार्य भी नहीं। व्यक्तित्व की सुव्यवस्था, आमूल चूल परिष्कार व्यक्ति को मूर्छना से जगाकर उसको आत्म जागृति की स्थिति में लगाकर व्यक्तित्व के विस्तार की जानकारी कराना ही ध्यान का मूल उद्देश्य है। चाहे यह प्रयोजन निराकार ब्रह्म की चेतना से एकाकार होने के रूप में संपन्न हो, अथवा त्राटक के माध्यम से दीपक की लौ पर ध्यान द्वारा ईष्ट पर केंद्रित, लय योग की साधना द्वारा नादियों के माध्यम से दिव्य ध्वनियों के श्रवण द्वारा, अथवा सौर चेतना पर केंद्रित आत्म चेतना द्वारा। लक्ष्य सभी का एक है, आंतरिक सुव्यवस्था व बहिरंग के साथ सामंजस्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी बहन और भाई बहुत स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और आगे भी हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है कई और वीडियोस बने ध्यान के ऊपर, तो आगे के पार्ट्स उस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।